नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग सीएससी बीएलई भाई हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि सीएससी बीएलई भाइयों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। और ये क्या नाइंसाफी है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और इस चीज को अगर सरकार लागू कर देती तो सीएससी बीएलई भाई आज के समय पर दिन के अच्छे खासे रुपए कमा रही होते। और सरकार इतनी चालाक है, सीएससी की अथॉरिटी इतनी चालाक है कि जिस चीज में अपना फायदा दिखता है उस काम को ही आपसे कराती है। बाकी के सारे काम अपनी वेबसाइट के माध्यम से डायरेक्ट लोगों को ऑफर कर देती है कि वेबसाइट पे जाओ और खुद आप लोग काम कर लो। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज के समय पर एक ट्रेंडिंग सर्विस चल रही है जिसका नाम है पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना। और आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं 1000 रुपए की पेनल्टी देकर। मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि सीएससी के अंदर भी ये सर्विस स्टार्ट हो जाए कि हम जैसे और आप जैसे बीएलई भाई लोगों के पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर दें और उसके बदले सीएससी की तरफ से हमें कुछ कमीशन मिल जाया करे। तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, लेकिन लंबा समय बीतता गया, लेकिन सीएससी बीएलई भाइयों के लिए यह सर्विस शुरू नहीं की गई। मैं YouTube पर भी अलग अलग वीडियो देख रहा था, लेकिन इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो नहीं बन रही थी। मैं ट्विटर पे भी देख रहा था कि सीएससी अथॉरिटी शायद हमारे लिए ये सर्विस शुरू कर दे कि आप लोगों के पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करो और एक पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने पर आपको 100 रुपए 150 रुपए मिल जाएंगे। अगर आप उनसे 1000 रुपए लेते हो तो आपको 900 रुपए का पेमेंट करना होगा और 100 रुपए आपका कमीशन मिल जाएगा। लेकिन ऐसी कहीं पे भी कोई भी खबर नहीं मिली और खबरें आ रही थी कि डायरेक्ट आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं और वहीं से फीस पेमेंट कर सकते हैं, जो कि सरकार के सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। तो बीएलई भाइयों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जब बीएलई भाई इसी काम के लिए रखे गए हैं, जो सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के काम के लिए रखे गए हैं, तो जिन सरकारी योजनाओं का ट्रेंड आता है, जिस समय डिमांड आती है, तो उन सर्विस को सीएससी बीएलई भाइयों को क्यों नहीं दिया जाता। बल्कि देखा गया है कि कुछ स्कीम हम लोगों को दी जाती हैं, उन स्कीमों को भी अलग अलग हाथों में बांट दिया जाता है। लास्ट देखें कुछ समय में तो जो सीएससी बीएलई भाइयों को काम दिए गए थे वही काम पोस्ट ऑफिस वालों को दे दिए गए थे। पोस्ट ऑफिस वाले फ्री में उस काम को कर रहे हैं और सीएससी बीएलई भाई पैसे लेके काम कर रहे हैं। तो सीएससी बीएलई भाइयों से काम कौन करवाएगा। दूसरी चीज, जो सीएससी बीएलई भाइयों को काम दिए जा रहे हैं वही काम डायरेक्ट वेबसाइट के माध्यम से शुरू कर दिए और बोल दिया कि लोग अपने आप वेबसाइट पे जाएं और अपने आप अपने कामों को सुलटा लें। तो ऐसी चीजें जब कर रहे हैं तो जो सीएससी सेंटर खोल के बैठे हैं लोग, अपनी सीएससी आईडी लेके बैठे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बैठ रहे हैं अपने सेंटर पे, वो लोग किस लिए बैठ रहे हैं। आपने आधार का काम, मोस्टली काम आपने वेबसाइट के माध्यम से शुरू कर दिया। नए आधार कार्ड बनाने का काम वेबसाइट के माध्यम से शुरू कर दिया। कोई भी जाके वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और पोस्ट ऑफिस का कोई भी पोस्ट मास्टर आके घर पे बच्चों के आधार कार्ड बना के जा सकता है, मोबाइल नंबर अपडेट करके जा सकता है, ईमेल आईडी अपडेट करके जा सकता है। तो आपने ये सर्विस शुरू कर दी, लेकिन जो सीएससी बीएलई भाई हैं उनसे सारी चीजें आपने छीन ली। अब सीएससी बीएलई भाई करें तो करें क्या। अब ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों के पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो मैंने सोचा था कि अगर 100 रुपए 150 रुपए पर लिंकिंग पे अगर सीएससी बीएलई भाइयों को दिए जाएंगे तो सीएससी बीएलई भाई कैंप लगा सकते हैं, गांव-गांव जा सकते हैं, अलग अलग जगह पे जाके अपने कैंप लगा सकते हैं। वहां पे लोग आके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा भी सीएससी बीएलई भाइयों के हाथ में नहीं दी गई। अब यहां पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सीएससी बीएलई भाई अगर करना चाहें तो इस काम को नॉर्मली भी कर सकते हैं। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आप अगर सीएससी आईडी लेके कोई भी काम करते हैं तो जितना पैसा आपका कट रहा है उसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट कस्टमर से ले सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। अगर आपने लिया और किसी ने इसकी शिकायत कर दी तो आपकी सीएससी आईडी भी रद्द हो सकती है। सरकार का यह नियम है, सीएससी का यह नियम है कि आप जो भी काम अपने सीएससी आईडी के माध्यम से या सीएससी के माध्यम से कर रहे हो तो सरकार आपको कमीशन देती है, तो सामने वालों से आपको कमीशन नहीं लेना। आपकी जो पेपर कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, उनको ही आप सामने वाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको जब तक अथॉरिटी नहीं दी जाती
किसी भी काम की सीएससी आईडी के अंतर्गत वो सर्विस ऐड नहीं की जाती जब तक आप कैंप नहीं लगा सकते और वो वाली सर्विस आप पैसे देके नहीं शुरू कर सकते। तो आप लोग इस चीज को समझिए, अगर आप ये सर्विस शुरू भी करने की सोचते हो कि 1000 रुपए का पेमेंट कटेगा, हम सामने वालों से 1200 ले लेंगे, हम गांव में जाके कैंप लगा दें कि आधार और पैन कार्ड को लिंक करा लो और 1200 रुपए हम उनसे चार्ज ले लें, बाई चांस कोई अधिकारी आ गया तो आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। आप इस बात को याद रखिए, क्योंकि सीएससी को यह अथॉरिटी नहीं दी गई है कि आप लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करें, और ना ही इसके बदले सीएससी की तरफ से कोई भी कमीशन डिसाइड किया गया है, ना आपको कोई कमीशन दिया जाएगा। अगर आप विदाउट सीएससी सर्विस के सीएससी आईडी को दिखाकर कोई काम शुरू करते हैं, कैंप लगाते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपकी सीएससी आईडी भी बंद की जा सकती है। मैं सरकार से और सीएससी के डिपार्टमेंट से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी समय है, क्योंकि 3-4 महीने का समय सीमा बढ़ा दी है पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की, तो अभी भी ये सर्विस शुरू कर दी जाए सीएससी बीएलई भाइयों के लिए, तो थोड़ा सा पैसा सीएससी बीएलई भाई कमा लें। क्योंकि कुछ समय से देखा जा रहा है सीएससी बीएलई भाई हाथ पे हाथ रख के बैठी है, कोई भी कस्टमर आने के लिए तैयार नहीं है। मोस्टली काम पोस्ट ऑफिस से हो जाते हैं, मोस्टली काम पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर घर पे जाके कर देते हैं, इसके अलावा मोस्टली काम लोग खुद ही कर लेते हैं। तो सीएससी बीएलई भाइयों को इतनी अथॉरिटी नहीं मिल पा रही और इतने सारे काम नहीं मिल पा रहे, जिस वजह से सीएससी बीएलई भाई हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और अपने सीएससी सेंटर को बंद करने की कगार पर बैठे हुए हैं। आपकी इस चीज पर क्या राय है? क्या सीएससी पर भी पैन आधार लिंकिंग सर्विस शुरू करनी चाहिए सरकार को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ऐसी ही वीडियो इन फ्यूचर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।